आज हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं? वी से। वी से या फिर आप देखोगे वी एफ भी होता है, वी से या फिर वी एफ भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप। वेक्टर स्पेस में होता क्या है आपका? वेक्टर स्पेस वी क्या है? एक सेट है, ठीक है। आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा सेट्स के बारे में। सेट्स में क्या होता था, अगर कोई जो सेट है वो सेट ग्रुप कब होता था? ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी होती थी। एक क्या होता था? क्लोज होना चाहिए, दूसरा क्या होता था? आइडेंटिटी होनी चाहिए, तीसरा इन्वर्स, चौथा एसोसिएटिव। अगर ये चारों चीज़ें हैं तो वो एक ग्रुप होता था। और साथ ही साथ में अगर वो कम्यूटेटिव भी है, मतलब कि ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन भी है, तो क्या होता था? वो एक अबेलियन ग्रुप हो जाता था। तो यहाँ पे हमारा ये जो वी सेट है ना, ये एक अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। ये क्या होता है? एक अबेलियन ग्रुप होता है। ये हमारी अभी हम यहाँ पे जो ऑपरेशन है हमारा, जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या है? एडिशन है। एडिशन हमारा ऑपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है, इस वी वाले सेट में हम एडिशन लगाते हैं, एडिशन वाला ऑपरेशन लगाते हैं। तो ये एडिशन वाले ऑपरेशन के लिए क्या होता है? एक ग्रुप होता है हमारा, एक एबिलियन ग्रुप होता है। साथ ही साथ में हम एक और एक्सटर्नल ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें एक और एक्सटर्नल ऑपरेशन लगाएंगे। उसके लिए हमको एक अलग सेट चाहिए होगा, जो कि हम लेंगे एफ। एफ क्या है? हमारी फील्ड। ये भी आपने क्या कहते हैं सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा फील्ड के बारे में। फील्ड क्या होती है आपकी? देखो, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी ग्रुप सबसे पहले, ठीक है। आपने क्या पढ़ा होगा कि सेट पहले ग्रुप होता है। ग्रुप में क्या होता है? सिर्फ एक ही क्या होता है आपका? ऑपरेशन होता है। बट इसके बाद क्या आता है? एक और पढ़ा होगा उसके बाद आपने रिंग। रिंग क्या होता है? रिंग में आपके 2 ऑपरेशन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक मल्टीप्लिकेशन। दो ऑपरेशन लगते हैं। तो उसी तरीके से फील्ड क्या होता है? फील्ड एक रिंग होती है। फील्ड एक रिंग होती है, स्पेशल रिंग होती है। इस फील्ड की खासियत क्या होती है? इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इस फील्ड की खासियत क्या होती है? इस फील्ड की खासियत ये होती है कि ये दोनों ऑपरेशन के लिए क्या कहते हैं? अबेलियन ग्रुप बनाता है। एडिशन वाले के लिए भी अबेलियन ग्रुप बनता है और मल्टीप्लिकेशन वाले के लिए भी ये एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। बट मल्टीप्लिकेशन वाले में एक शर्त होती है। क्या होती है कि मल्टीप्लिकेशन वाले में आप ज़ीरो इंक्लूड नहीं करते हो, ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। उसके अलावा अगर ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दो, अगर आप एक्सक्लूड मतलब कि इंक्लूड ना करना, ठीक है, एक्सक्लूड कर दो, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए भी क्या होता है आपका? अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। ऐसा हम लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाले के लिए ज़ीरो को एक्सक्लूड करना होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं ज़ीरो ले लूँ तो मुझे ना मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स क्या होता है किसी भी एलिमेंट का? अगर मुझे फॉर एग्जांपल 2 का इन्वर्स लेना है तो मैं क्या लूँगी? मतलब मैं इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे को आइडेंटिटी मिल जाए? आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे? मेरी 1 है, तो मैं इसको 1/2 से करवाऊँगी, तब जाके मुझे 1 को मिलेगा। बट अगर मैं ज़ीरो एलिमेंट का देखूँ, ज़ीरो एलिमेंट का अगर मैं इन्वर्स उठाने की कोशिश करूँ तो वो 1/0 होगा, जो कि ये चीज़ क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ज़ीरो को क्या करते हैं? इसका हमारा इन्वर्स ही नहीं हो ही नहीं पाता है। कोई ज़ीरो को कोई इन्वर्स ही नहीं निकल पाता है कि जिससे आइडेंटिटी मिल जाए। इसलिए इस ज़ीरो को हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं। ज़ीरो को मतलब अगर मैं ज़ीरो को छोड़ दूं तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या होता है? अबेलियन ग्रुप होता है। तो फील्ड इन टोटल अगर मैं बताऊं आपको तो फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव एडिशन, सब एडिशन ऑपरेशन के लिए भी अबेलियन ग्रुप होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि ज़ीरो को एक्सक्लूड करना पड़ता है, और फिर वो दोनों के लिए क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में आप ज़ीरो को इंक्लूड करोगे, सिर्फ एडिशन में आप ज़ीरो को इंक्लूड करोगे, मल्टीप्लिकेशन में एक्सक्लूड करोगे, ठीक है। तो वापस हम इसी टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या था? हमारा फील्ड था। तो मैंने ये कहा था आपको, मैंने एक एक्सटर्नल ऑपरेशन लिया है फील्ड एफ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? फील्ड के कुछ एलिमेंट्स होंगे। मैं इस वी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को बोलती हूँ वेक्टर्स, ठीक है। ये वी क्या है? मेरा सेट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि एक ए ले लिया मैंने, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। और मैंने क्या ले ली? फील्ड ले ली। इस फील्ड के एलिमेंट्स को मैं बोलती हूँ स्केलर्स, ठीक है। सॉरी, वी के क्या होते हैं? अल्फा होते हैं। वी के अल्फा होते हैं और फील्ड के आपके ए होते हैं, ठीक है। इसमें आपके लेते हैं वेक्टर्स को, आप अल्फा, बेटा, गामा ले सकते हो, या फिर कुछ लोग यू, वी, डब्ल्यू भी लेते हैं। कुछ भी ले लो, अल्फा, बेटा, गामा या यू, वी, डब्ल्यू। और स्केलर्स के लिए ए, बी, सी ऐसे करके ले लो, ठीक है। ये स्केलर्स होते हैं। आपको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, मतलब स्केलर्स को। होने के लिए तो कुछ भी ले लो, बड़ा हो रहा है, बट जनरली ये लिया जाता है मैथमेटिक्स में, ओके।
तो हमारा एक्सटर्नल ऑपरेशन इस तरीके से लगता है कि अगर एक्सटर्नल ऑपरेशन है क्या मेरा, वो मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं क्या करती हूँ, इस फील्ड से कोई भी एक एलिमेंट उठाऊंगी, उसकी मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी किससे, इस v वेक्टर के इससे। तो जब मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो ये भी v में बिलोंग कर गया, समझ आ रही है बात। इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया किसी के साथ, एक बाहर के साथ, और तब जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी इसी के अंदर आ जा रहे हैं, वो भी मुझे इसमें मिल जा रहे हैं। तब हम क्या कहेंगे कि जो वेक्टर स्पेस है, इस v को मैंने नाम दे दिया वेक्टर स्पेस, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वेक्टर बोल रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर वेक्टर्स हैं, बस एक फैंसी नेम दे रखा है वेक्टर, ठीक है। कुछ ना कुछ नाम देना था तो वेक्टर दिया है। वेक्टर का मतलब वो नहीं जिसके अंदर डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है, वो वाली फिजिक्स वाली हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। हमें जस्ट कुछ नाम देना था तो हमने वेक्टर दे दिया, ठीक है। तो इस v को मैं क्या कहूँगी, इस v को वेक्टर स्पेस कहते हैं। और अगर ये सेटिस्फाई कर जाए कि मैंने एक यहाँ से एलिमेंट उठाया फील्ड से और वो भी v के अंदर आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर के साथ, तो मैं क्या कहती हूँ कि जो वेक्टर स्पेस है ना, ये वेक्टर स्पेस किसका है, ओवर f है, ठीक है। तब मैं क्या कहती हूँ कि वेक्टर स्पेस ओवर f है। तो आपने देखा है ये चीज़ कि जो v वेक्टर स्पेस होता है मेरा वेक्टर स्पेस, इसको मैं v भी बोल सकती हूँ या फिर आप vf भी बोल सकते हो। इसमें आपके दो ऑपरेशन लगते हैं। दो ऑपरेशन कौन से होते हैं, एक होता है वेक्टर एडिशन, ठीक है, वेक्टर का एडिशन होता है, और एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यही जो मैंने आपको यहाँ बताया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये जो था ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि v के अंदर ही एक एडिशन वाला ऑपरेशन भी अपने आप लग रहा होता है, वो अपने आप में v एक अबेलियन ग्रुप होता है, राइट। तो उसमें एडिशन के लिए वो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। कौन से ऑपरेशन के लिए, एडिशन के लिए। तो यहाँ पे दो आपके ऑपरेशन है, एक वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन। ये क्या है आपका इंटरनली है, v अपने आप में ये चीज़ कर रहा है, ठीक है। इसमें आपका स्केलर्स इंक्लूड नहीं है। इसमें क्या है, ये आपका एक एक्सटर्नल ऑपरेशन है। ऑपरेशन को या कॉम्पोजिशन एक ही बात है, ठीक है। कॉम्पोजिशन कहो या फिर ऑपरेशन एक ही बात है, ओके। कॉम्पोजिशन या फिर ऑपरेशन। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो v है मेरा, ये क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। अगर ये अबेलियन ग्रुप है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करेगा, है ना। सेटिस्फाई क्या करेगा ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, एक कि ये एसोसिएटिव होगा, ठीक है। एक तो ये क्या होगा, एसोसिएटिव होगा, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बेटा अगर मैं लेती हूँ, सॉरी बेटा प्लस गामा अगर मैं लेती हूँ, तो ये किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस बेटा प्लस गामा के बराबर होगा। एक तो एसोसिएटिव होगा, दूसरा क्या होगा, ये कॉम्यूटेटिव होगा। दूसरा क्या होगा आपका, ये कॉम्यूटेटिव होगा। कॉम्यूटेटिव का मतलब कि अल्फ़ा प्लस बेटा इक्वल्स टू बेटा प्लस अल्फ़ा, मैंने कहा था ना अबेलियन ग्रुप होगा। और उसके बाद तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका ये है कि अगर ज़ीरो वेक्टर बिलोंग करता है v में। देखो एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि वेक्टर में ना जो v होता है, जो वेक्टर्स हैं उन दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी लेते हैं हम। v वाले सेट की एक अलग आइडेंटिटी होती है जिसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे डिनोट कर देते हैं। और f वाले के लिए हम क्या कहते हैं, सिंपल ऐसे लिखते हैं। इनकी आइडेंटिटी अलग होती है, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसकी ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखो तीसरा क्या है कि आपके पास आइडेंटिटी भी होगी, ठीक है। ज़ीरो वेक्टर बिलोंग करता है v में सच दैट इस तरीके से बिलोंग करता है, ये एस टी लिखा है मैंने, सच दैट ऐसे कि अल्फ़ा प्लस अगर मैं ज़ीरो लूँ तो वो क्या होगा, ज़ीरो अल्फ़ा के बराबर होगा, या फिर ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आएगा जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, एक एलिमेंट है v का, ओके। और चौथा आपका क्या है, चौथा ये है कि इन्वर्स होना चाहिए। चौथा क्या है कि आपका इन्वर्स होना चाहिए। ये इन्वर्स मतलब कि अगर अल्फ़ा बिलोंग करता है v में तो एक माइनस अल्फ़ा भी होगा जो v में बिलोंग कर रहा होगा, इस तरीके से सच दैट कि अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा क्या आ जाए, आपका आइडेंटिटी आ जाए, मतलब कि ज़ीरो वेक्टर आ जाए, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, ये एसोसिएटिव भी है, कॉम्यूटेटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, इन्वर्स भी है, और साथ ही साथ में इसका एक ये एडिशन के लिए क्या है, क्लोज्ड भी है। तो इसका मतलब ये क्या है, इंटरनल कॉम्पोजिशन के लिए अबेलियन है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल ऑपरेशन के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सटर्नल ऑपरेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये किसको इंक्लूड कर रहा होगा, स्केलर को भी इंक्लूड कर रहा होगा और साथ ही साथ में वेक्टर को भी इंक्लूड कर रहा होगा। तो पहली जो प्रॉपर्टी आती है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है मेरी,
जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है ए मैंने कहाँ से उठाया है, एफ का, स्केलर है, ए क्या होता है स्केलर, प्लस अल्फ़ा प्लस बेटा अगर मैं उठाऊँ तो किसके बराबर आना चाहिए, ए अल्फ़ा प्लस ए बेटा के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी, इसको मैं क्या कहती हूँ, स्केलर, इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। देखो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में बता रही थी आपको, कौन सी, स्केलर वाली, ठीक है, स्केलर वाली। इसमें पहला क्या आता है आपका, पहला आपका आता है कि ए प्लस अल्फ़ा प्लस बेटा किसके बराबर होता है, ए अल्फ़ा प्लस ए बेटा। ये क्या होती है आपकी, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने पढ़ी हो तो। ये क्या होती है आपकी, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे मैं क्या कहूँगी कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एक्सटर्नल पे क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है। तो ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर, डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर किसमें, एडिशन पे। यहाँ क्या है ऑपरेशन, एडिशन इन, ये एडिशन किसके हो रहे हैं, ये किसके एलिमेंट है, वी के, तो हम क्या कहेंगे इन वी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन वी। तो इस तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है, उसमें क्या होता है, आप ए प्लस बी लोगे इंटू अल्फ़ा करोगे। याद रखना सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम स्केलर उठाते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखना। मल्टीप्लिकेशन में हमारा सबसे पहले स्केलर आता है और फिर वेक्टर आता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहले स्केलर वाले एलिमेंट आएंगे और फिर वेक्टर वाले एलिमेंट आएंगे आपके, ओके। तो मैंने ये उठाया, अब ये भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, ए अल्फ़ा प्लस बी बेटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इस डिस्ट्रीब्यूटिव, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। बट ये किसके हैं, ये क्या एलिमेंट, स्केलर के, तो ये कहाँ है, फील्ड में, इन फील्ड, ठीक है। एक आपका ये होता है। देखो 4 प्रॉपर्टी होती हैं इसकी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं ए और बी ले रही हूँ, इसको अल्फ़ा के साथ करवा रही हूँ, अल्फ़ा क्या है मेरा, ये देखो मैंने फिर से कर लिया, यहाँ पे स्केलर लिया है और वेक्टर लिया है। इसी तरीके से होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले स्केलर लिखते हैं फिर वेक्टर लिखते हैं। तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, ये किसके बराबर आ रहा है, ए बी अल्फ़ा, ऐसे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करके ही याद रहेगी, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको ये चीज़ याद नहीं होगी। फिर चौथा है कि 1, ये मैंने 1 लिया है और 1 अल्फ़ा किसके बराबर होता है, अल्फ़ा के बराबर होता है। मतलब कि अगर मैं 1 को, जो कि मेरे फील्ड में बिलोंग कर रहा है, मैं वो लूँ और एक मैं अल्फ़ा उठाऊँ जो कि मेरा वी का है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊँ तो मुझे अल्फ़ा ही मिलेगा। ये भी मेरी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ओके। तो इन टोटल वेक्टर स्पेस वी जो है आपका, वो क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है, उसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। वी में वी भी अबेलियन होता है और एफ भी अबेलियन होता है, और इसमें 2 ऑपरेशन लगे होते हैं, एक आपका वेक्टर एडिशन होता है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। वेक्टर एडिशन भी क्या होता है आपका, इंटरनल कॉम्पोजिशन के लिए अबेलियन ग्रुप बनाता है, और स्केलर एक्सटर्नल ऑपरेशन के लिए जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने आपको भी यहाँ पे बताई है। ये सारी प्रॉपर्टी होती है, ओके।